किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको आज दिखाने के लिए आया हूँ गेंदे की खेती किस प्रकार की जाती है और इसकी जो वैरायटी कौन सी यहाँ पर लगाई जाती है और इसके बारे में आपको सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। जैसे कि आपको किस समय इसको लगाना चाहिए, किस समय इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, किस समय यह मार्केट में अच्छा मुनाफा आपको दे सकती है और किसने टाइम पीरियड पर इसको लगाएं कि यह दिवाली के टाइम पर आ जाए, या फिर मैं ये कहूँगा कि किस समय इसको लगाएं जो यह नौरतों के टाइम पर आपको हार्वेस्टिंग दे सके। जब भी कोई फसल होती है उसमें फूलों की आवश्यकता होती है और यह उन फूलों में से एक महत्वपूर्ण फूल है जिसकी सजावट के तौर पर काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी खेती आपको किस समय करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए, कितनी इसमें लागत आती है और इसका बीज आपको कहाँ से मिल सकता है, और यह जो वैरायटी है यह कौन सी है और इसकी कितनी पैदावार होती है और किस रेट से यह भाव में बिक सकती है। तो किसान भाइयों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। पिछले साल दीपावली से 4 दिन पहले फूल का रेट 100-110 रुपये था और दीपावली वाले दिन 10 से 20 या 30 रुपये के आसपास रेट था। तो किसान भाइयों, वो केवल इसलिए था कि आप लोगों ने थोड़ी सी लेट कर दी बेचने में। जो सेलर होते हैं वो जल्दी ख़रीद लेते हैं 1-2 दिन पहले और वो फिर वहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी खेती करके कितना आपको मुनाफा हो सकता है या आपको नुकसान होगा, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसका एक महत्वपूर्ण फ़ायदा बताते हैं। मैरीगोल्ड गेंदा इसको कहा जाता है। यह निमेटोड को कंट्रोल करने वाला एकमात्र ऐसी फसल है जो निमेटोड के फसल चक्र को आपके खेत से ख़त्म कर सकती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में ज़्यादा ही ना करते हुए, मैं हूं आपका दोस्त लवनी चौधरी, एक बार फिर से जेल फार्मिंग में स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसको किस टाइम पीरियड पर लगाएं। तो किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों का ये कहना है जो इनकी खेती करते हैं, अगर आपको ये दीपावली के टाइम पर चाहिए तो आपको 65 से 70 दिन पहले आपको इसको लगाना होगा। अनुमानित समय है कि बिल्कुल 70 दिन का गेंदा बिना कुछ किए दिवाली तक पूरा खिल जाता है। दीपावली के समय इसका कोई रेट नहीं होता। आपको मुनाफा जो है वो आपके रेट पर डिपेंड करता है। यह 100 रुपये बिक सकता है, 200 भी बिक सकता है, और अगर आप हार्वेस्टिंग में लेट करोगे तो यह 50 रुपये कम से कम आपका बिक जाएगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी पैदावार की। यह कितनी पैदावार दे सकता है। किसान भाइयों, अधिकतम 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से यह निकल सकता है। सपोज दैट कि आपका 4 क्विंटल निकला है और 100 रुपये किलो का भाव है मंडी के अंदर, आपने 5 बीघे लगाया हुआ है, तो 4 पंजे 20 और 20 गुणा 100 यानी कि 2 लाख रुपये की आपकी फसल मंडी के अंदर तैयार है। तो किसान भाइयों, ये आप एक हार्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करूँ उसकी बीज की, तो यह लड्डू गेंदा इसको कहा। यह देसी गेंदा है किसान भाइयों। लड्डू गेंदा होता है तो छोटा होता है, उसकी जो है कलम लगाई जाती है जिसको हम कलकत्ती के नाम से जानते हैं। वो उसकी कलम जो है 120 दिन पहले लगाई जाती है। वो दोनों टाइम पर आपको हार्वेस्टिंग देता है। नौरतों के अंदर भी हार्वेस्टिंग देता है और आपको दिवाली के समय भी आपको हार्वेस्टिंग देता है। किसान भाइयों, उसमें सबसे पहले एक जो समस्या आती है वो ब्लाइट की समस्या आती है। उसकी टहनियाँ सूख जाती हैं, उसके लिए आपको ड्रिंचिंग देनी होती है। ड्रिंचिंग कोई किसान भाई नहीं जानता, ना इधर दे पाता है, क्योंकि हमारे इधर के किसान इतने अवेयरनेस नहीं है, बस वो इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये फसल खड़ी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस फसल में क्या समस्या आपको दिखाई दी है। ये जो गेंदा है, ये दीपावली के समय 8-10 दिन तक ये वाला सब पूरा हो जाएगा। ये जो छोटे वाले हैं ये उस टाइम तक नहीं आ पाएंगे। तो किसान भाइयों, इसका साइज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसका साइज़ सबसे बड़ा कितना हो सकता है ये देखिएगा। ये जो है सबसे बड़ा साइज है। ये जो देख सकते हैं, इसके अंदर वेट भी काफ़ी है। आप देख सकते हैं लगभग 50-60 ग्राम इसके अंदर वेट होगा। तो किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं इसके अंदर क्या क्या बीमारी आती है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर ये होता है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर किसानों को ब्लैक फंगस टाइप दिखाई देती है। इसको ब्लाइट कहा जाता है। वो इसको लास्य के नाम से जानते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में आप मिराडोर का स्प्रे कर सकते हो, एमिस्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हो, दोनों की दोनों दवाइयाँ, या आप बोनस का स्प्रे कर सकते हो। लेट ब्लाइट हो, अर्ली ब्लाइट हो, वो उसको वहीं पर चोक कर देगा। अगर किसान भाइयों, थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आपका खेत पहले से ही पूरा खिल चुका है और आप चाहते हो कि मेरा गेंदा जो है 8 से 10 दिन तक पेड़ पर रुका रहे, तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव में मैरीवोन का इस्तेमाल कर सकते हो। मैरीवोन के इस्तेमाल से आपका गेंदा 15 दिन तक पेड़ पर रुका रहेगा। आइए बात करते हैं दूसरी, इसमें लगने वाले इंसेक्ट के बारे में। इसमें जो है रस चूसक का ज़्यादा अटैक होता है, एफिड जैसिड का। मैं आपको इसमें दिखा सकता हूँ, इसके अंदर भी पानी आया हुआ है। अगर मैं हिलाऊंगा तो इसमें कुछ पंखुड़ियाँ जो हैं
उड़ती हुई दिखाई देंगी, ये पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी, ये जो है इसका रस चूस लेती है, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। क्वालिटी का मतलब इस पर इतनी चमक नहीं आती, क्योंकि रस चूसने के कारण उसकी चमक गायब हो जाती है। तो मैंने आपको किसान भाइयों जैसा कि रस चूसक के बारे में बता दिया, और इसको कैसे पेड़ पर रोक सकते हैं मैंने उसके बारे में बता दिया। और किसान भाइयों, मैं अब आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपको बारिश ज़्यादा हुई हो और गेंदा जो है 70 दिन में नहीं खिल पाएगा, क्योंकि ज़्यादा नमी के कारण पेड़ की ग्रोथ ज़्यादा होती है, फ्लावरिंग की ग्रोथ कम होती है। तो उसके लिए आपको अपने खेत में खुश्की जो है लगानी होगी, वाष्पा कंडीशन मेंटेन करके रखनी होगी। वाष्पा कंडीशन मेंटेन रखोगे तो गेंदा जो है काफ़ी अच्छा खिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों, जहाँ पर थोड़ी ऊंचाई है, नमी नमी जाती है, वहाँ पर गेंदा कितना अच्छा खिला हुआ है। भाई साहब आप ज़रा उधर दिखाएंगे, वो 4-5 पेड़ है, उधर पानी की जो है मात्रा काफ़ी कम आती है, और देखिएगा आप कितना अच्छा गेंदा खिला हुआ है उस खूंट में। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको बता दिया कि पानी का कितना महत्वपूर्ण है। अगर किसान भाइयों ऐसे टाइम पर आप इसमें पानी देंगे तो आपका गेंदा जो है कम खिलेगा, वो थोड़ा सा अपनी रिप्रोडक्टिविटी स्टेज को और ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग स्टेज पर कम आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि गेंदा टाइम पर नहीं आ रहा और उसके अंदर कोई स्प्रे लेना चाहते हैं, तो आप केवल प्रोटीन का इस्तेमाल करें, प्रोटीन और जिंक का। प्रोटीन और जिंक क्या करेगा, आपके गेंदे की फ्लावरिंग को, उसकी गति को थोड़ा तेज़ कर देगा, और आपका जो गेंदा है वो टाइम पर खिल पाएगा। तो किसान भाइयों, ये हो गया गेंदा खिलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूँ और गेंदा पहले खिलाऊं, तो आप अपने खेत को पानी की कमी लगाइएगा, आपकी हार्वेस्टिंग जो है 10 से 15 दिन तक पहले तक आ सकती है। किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में आपके जो फसल होती है, कोई भी क्रॉप, वो वेट थोड़ा कम देती है। अगर आपको पीछे हटानी है तो वो वेट थोड़ा ज़्यादा देगी, और उसके अंदर आप नमी बरकरार रखेगा। तो किसान भाइयों, ये सारी बातें हो गई गेंदे के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ नवरात्रों के टाइम पर जो लड्डू गेंदा आता है वो कैसे अच्छी ग्रोथ और अच्छी कमाई देता है। किसान भाइयों, लड्डू गेंदा जो है थोड़ी छोटी हाइट कम होती है उसकी, और उसका गेंदे का साइज़ भी थोड़ा छोटा होता है, परंतु उसमें इससे ज़्यादा वेट होता है। वो आपका पूरी सर्दियों तक चल सकता है, अगर आप उसकी समय समय पर देखभाल करें। उसकी देखभाल करने के लिए आपको तरह तरह के फंजीसाइड यूज़ करने होंगे, और इंसेक्टिसाइड का ध्यान रखना होगा। वो नोरतों से तुड़ाई उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो रोज़ की तुड़ाई है वो 5 से 6 कुंटल तक एक बार दे सकता है 5 बीघे के अंदर, यानी कि 1 कुंटल से 2 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से वो खेत से निकल सकता है। तो उसमें आपकी कमाई लंबे समय तक होती है और अच्छी होती है। अब बात में वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई, तुड़ाई हो गई, आपका मुनाफा आ गया। अब जो बचा है आपका ये रॉ मटेरियल जो खड़ा है, अब किसान भाई जो हैं इसको खेत के अंदर हैरों से काट देते हैं, और बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद रोटावेटर चला देते हैं। तो किसान भाइयों, जिस खेत में आपका गेंदा लग चुका है उस खेत में आपका निमाटोड आपको दिखाई नहीं देगा। आपकी जो मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मिट्टी के साथ साथ आपकी पीएच को भी ये मेंटेन करेगा, और हरी घास के साथ साथ आपकी जो दूसरी फसल की आप इसमें सोइंग करेंगे उसका रिजल्ट आपको 4 गुना बेहतर मिलने वाला है। इसकी खाद के बारे में अगर मैं बात करूं, हरी खाद से किन किन तत्वों की पूर्ति होती है, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये मैं आपको हरी खाद के बारे में बाद में बताऊंगा। अब जैसे कि किसी किसान भाई गेंदे के बाद इसमें गेहूं की फसल करेंगे, तो गेहूं की फसल में उनको कम खाद और कम मेहनत लगानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, गेंदे से संबंधित या लड्डू गेंदे संबंधित, मैरीगोल्ड जिसको कहा जाता है, कोई शिकायत हो तो आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल इंस्टाग्राम जेल फार्मिंग को भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।